Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें हैं जो इसके एक्सरसाइज के लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनमें से पहली चीज़ है हमारे पास आर्क बेसिकली क्या है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड एन आर्क। इसको जो है मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये बेसिकली अगर हमारे पास कोई सर्कल हो, जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल का जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है, यानी ये जो है ये सारा इसका सर्कमफेरेंस है, इसको कोई एक पार्ट, यानी कि वो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, वो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, वो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, वो यहाँ से यहाँ, यानी कि कोई भी इसका एक पार्ट जहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ तक या कहीं तक भी जो है उसका एक पार्ट जो है, जो उसकी एक पार्ट की जो लेंथ है उसको आर्क कहते हैं। बेसिकली यही यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि बेसिकली ये अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक पार्ट है ए टू बी, इसको पॉइंट ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये हमारे पास आर्क होती है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है कि अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड इज़ कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि अगर हमारे पास एक आर्क है और उसके जो दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट, अगर उन दोनों को मिला दें उसके दरमियान जो एरिया आएगा वो हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल होगा। ये जो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होगा, ये वैसे नॉलेज के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या है, और ये जो है ये MCQs वगैरह में आ सकता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी सेक्टर। सेक्टर क्या है? अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडी एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सर्कल है, मैं यहाँ पर जो है एक सर्कल और बना लेता हूँ इस तरह से। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का एक सेंटर होता है हमारे पास, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर जो है वो लाजमी होगा। उस सेंटर से कहीं भी सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला, वो चाहे आप यहाँ पर लें, 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 यहाँ पर लें, कहीं पर भी लें, अगर वो सर्कल होगा तो उसके ये जितने भी रेडियस होंगे ये सारे इक्वल होंगे। यानी इसको रेडियस कहा जाता है। किसी सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट तक कोई भी एक पॉइंट हो वो हमारे पास रेडियस होता है। और किसी भी दो रेडियस के दरमियान, दो रेडियस और एक आर्क, यानी कि अगर ये हम दो रेडियस की बात करें, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये, और इसके दरमियान ये जो आर्क है ना, यहाँ से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ये आर्क है, और ये दो रेडियस हैं। इन दो रेडियस और एक के दरमियान का ये जो एरिया है ये हमारे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ये हमारे पास सर्कल का जो है वो सेक्टर होता है, एक दायरे का सेक्टर होता है। यहाँ आप ये रेडियस लें, इसके साथ ये रेडियस लें, और ये वाली जो लेंथ है इसको आर्क, ये आर्क लें, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी आर्क की। ये हमारे पास आर्क हो, ये हमारे पास दो रेडियस हो, तो ये जो एरिया होगा ये सेक्टर होगा। इसी तरह ये दो रेडियस ले लें, या एक रेडियस ये ले लें, ये ले लें, और ये वाली आर्क लेंथ ले लें। ये वाला जो टोटल होगा ये सारा एरिया जो है ये हमारे पास जो है वो सेक्टर कहलाएगा। डेफिनेशन पे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो देखें कि डेफिनेशन में भी बेसिकली यही बात की गई है कि अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडी मीन्स रेडियस, रेडी को जो है वो रेडियस का को ही लिखा गया है यहाँ पर, रेडी एंड एन आर्क, यानी कि दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान जो एरिया होता है वो हमारे पास सेक्टर कहलाता है। ये आ गया हमारे पास सेक्टर। उसके बाद जो है एक चीज़ और है जो इस एक्सरसाइज के लिए समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो है जी एरिया ऑफ आ सर्कल सेक्टर। यानी कि ये तो आ गया ना सेक्टर, ये जो है ये अभी हमने सेक्टर किया कि ये हमारे पास सेक्टर है, और देन अब हमने इसका जो एरिया है उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा स्टडी करना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए एक फार्मूला है 1/2 r² थीटा। अगर आप इसको इसी तरह से याद कर लें
सो भी ठीक है। अदरवाइज़ जो है इसको एक जो है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल जो है, सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, और हमारे पास एंगल ऑफ द सर्कल जो होता है वो 2 पाई होता है। अब एंगल ऑफ द सर्कल 2 पाई कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँगा कि हमने इस तरह से पिछली एक्सरसाइज में सर्कल बनाया था, और ये मैंने आपको बताया था इस तरह से 2 लाइनें इस तरह लगाई थी कि ये हमारे पास होता है 0, ये हमारे पास होता है जी 90, ये 180, ये 270 और ये 360 होता है जी। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये इस तरह बेसिकली एक सर्कल होता है। सो एक सर्कल में टोटल कितना एंगल है जी 360। एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो ये जो 180 है, ये 180 जो है ये पाई के इक्वल होता है। 180 को जो है वो पाई ही कहते हैं। तो जब जो है इसको अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास 1 पाई आ गया, और ये यहाँ तक हमारे पास जो है ये 2 पाई आ गया। 180 प्लस 180 360 पाई प्लस पाई 2 पाई। सो ये जो हमारे पास एंगल ऑफ द सर्कल है ये हमारे पास 2 पाई होता है। तो इस तरह देखिए एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंगल ऑफ द सर्कल 2 पाई, और एंगल ऑफ द सेक्टर जो है वो हमारे पास थीटा होगा रेडियन, वो कोई भी हो सकता है, उसका हमें जो है वो नहीं पता। सो ये वाला फार्मूला अगर आप यूज़ करें, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमने भी निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो भी मैंने आपको बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो पुट कर दें। और एंगल ऑफ द सेक्टर जो है वो हमने रखा, क्या रखा, थीटा, वो किस में, रेडियन में। रेडियन में थीटा जो है वो एंगल ऑफ द सेक्टर है, और जो है एंगल ऑफ द सर्कल जो है वो 2 पाई है। अभी आपको बताया कि 2 पाई जो है एंगल ऑफ द सर्कल है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड है इस साइड पे आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास ये हमारे पास थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर है। सो पाई से जो है पाई कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा थीटा आर स्क्वायर ओवर 2। सो थीटा आर स्क्वायर ओवर 2 है, इसको लिख दें 1/2, आर स्क्वायर पहले लिख दें, थीटा बाद में लिख दें, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है, और ये जो है एक हमारे पास फार्मूला है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। सो बेसिकली इसमें जो है एल जो है वो लेंथ है, किसकी लेंथ है, वो आर की लेंथ है। आर की, ये जो आर है हमारे पास, कोई भी जो हमारे पास पॉइंट्स जो दिए गए उनके दरमियान जो लेंथ है जिसको हम आर कहते हैं वो हमारे पास एल होगा, इज इक्वल टू आर क्या है, आर हमारे पास रेडियस है। रेडियस किसका, सर्कल का रेडियस। सर्कल का रेडियस जो है वो इक्वल होता है, जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका रेडियस एक ही होगा। उसके बाद थीटा जो है वो 2 रेडियस के दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास थीटा होगा, यानी कि जो हमारे पास सेक्टर का एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। सो ये 2 फार्मूले आपने याद करने हैं। तो और एक जो चीज़ है आपको ये पता होनी चाहिए कि रेडियस क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एंड आर क्या होता है। सो एक्सरसाइज के लिए आपको पता होना चाहिए आर क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। वैसे सेगमेंट जो है क्योंकि अब दिया गया है तो इसको भी जो है वो थोड़ा सा आप जहन में रख लेंगे, ये एमसीक्यूज टाइप जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड थीटा। थीटा हमने फाइंड करना है व्हेन एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके पास लेंथ और रेडियस होगा इन दोनों का एंगल जो है वो सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पास थीटा होगा वो हमारे पास रेडियन में होना चाहिए, यानी कि अगर डिग्री में होगा तो उसको सबसे पहले जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो फार्मूला पुट करने के लिए थीटा रेडियन में होना चाहिए, और लेंथ एंड जो रेडियस है उनका दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा सेंटीमीटर हो, 1 मीटर है तो दूसरा मीटर हो, और इसी तरह जो है हमारे पास इनका जो है वो यूनिट जो है वो डिफरेंस ना हो। जैसे ना हो कि एक जो है वो मीटर है और दूसरा किलोमीटर है, तो आप दोनों को ऐसे पुट कर दे, नहीं जो किलोमीटर है उसको भी पहले मीटर में ले गए, जो सेंटीमीटर है उसको पहले मीटर में ले गए। तो यूनिट जो है उसको सबसे पहले सेम करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाएँ आगे जिनका जो है वो यूनिट डिफरेंट हो, तो हमें पहले उनका जो है वो यूनिट सेम करना होगा। सो ये था इसका जो है बेसिक कंसेप्ट। अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको मैं लिख लेता हूँ, और दैन इसको हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको मैंने लिख लिया है, फाइंड थीटा व्हेन एल, पहला इसका पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, मैंने एक पार्ट लिख लिया है, एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो 2 चीज़ें मैंने आपको कही थी, एक तो इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दूसरा ये कि थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। सो थीटा जो हमने फाइंड करना है तो इन दोनों का यूनिट देख लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पर लिख लें सोल्यूशन।
सोल्यूशन है जी L इज इक्वल टू आर थीटा। L क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R क्या है हमारे पास 3.5, और इसके अलावा थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है। 3.5 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। सो इसको जो है वो सिंपल जो है अपने कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करना है। 2 को डिवाइड करते हैं 3.5 पे। सो ये देखें जी, ये मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया। सो ये हमारे पास आ गया 0.57। यहाँ आप इसको जो है इसी तरह जो है डिवाइड में लिख दें 4/7। सो ये हमारे पास 4/7 इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू 4/7, और इसका यूनिट क्या आएगा रेडियन। ये यूनिट जो है ये आपने लाजमी लिखना है। सो ये जो है ये इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं इनके। सो ये है जी इसका पार्ट नंबर 2। इसको भी अगेन उस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। L जो है वो लेंथ है आर की, आर रेडियस है, थीटा जो है वो एंगल है सेक्टर का। सो L जो है यहाँ पे हमारे पास 4.5 मीटर इज इक्वल टू R 2.5 है, एंड थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है। सो 4.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 पे इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। सो इन दोनों को जो है वो कैलकुलेटर पर सिंपल लिखें और डिवाइड कर दें 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5। सो ये इस तरह से हमारे पास 9.5 आ जाएगा। यहाँ इसको जो पॉइंट्स में ले आएंगे तो 1.8। सो थीटा इज इक्वल टू 1.8 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन। पिछला क्वेश्चन जो है वो मैंने जो है वो डिवाइड में लिखा था। ये क्वेश्चन जो है इसको मैं पॉइंट्स में लिख दिया। सो आप जिसमें भी लिखना चाहें, चाहे आप इसको पॉइंट्स में लिख दें या आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दें, सो आंसर जो है वो आपका सेम होगा। सो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 2 का। सो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड L व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड R इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। सो थीटा जो है ये हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये डिग्री में है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन जो है हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे इसका सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 भी डायरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। L क्या है हमारे पास, L हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू R क्या है हमारे पास 4.9 मल्टीप्लाई करना है थीटा। थीटा क्या है हमारे पास पाई। सो 4.9 को जो है आप पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू 22/7। वी नो दैट, यहाँ आप लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 3.142 या 1416 है मेरे ख्याल में। सो वो आप लिख सकते हैं। सो ये आपके पास पाई की वैल्यू है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से, मैंने आपको बताया था कि आप 4.9 मल्टीप्लाई शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद ये अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से आपके पास पाई लिखा होगा तो उस बटन को जो है यहाँ से प्रेस करेंगे। सो ये इस तरह से आपके पास जो है वो पाई आ जाएगा। तो 4.9 मल्टीप्लाई पाई आ गया। सो ये हमारे पास इसका आंसर जो है पॉइंट्स में लिखते हैं 15.3938। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं L इज इक्वल टू 15.3938 है, तो उसको मैं डायरेक्ट 4 कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ। सो इसके साथ यूनिट क्या आएगा ये आपने देख लेना है कि जब आपने रेडियस फाइंड करना है तो आप लेंथ वाला यूनिट लिखेंगे, अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो रेडियस वाला यूनिट लिखेंगे। सो ये बात जो है ये आपने जहन में रखनी है। तो आर हमने, हमारे पास आर का यूनिट क्या था सेंटीमीटर। सो यहाँ पर इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर। यूनिट आपने लाजमी लिखना है। 0.5 मार्क्स यूनिट के होते हैं और 1.5 मार्क्स जो हैं ये बाकी क्वेश्चन के होते हैं। सो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आप यूनिट लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स इसके मिलेंगे। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सो ये जो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इसका में हमने L जो है वो फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसमें L जो है वो फाइंड करेंगे। L फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो थीटा है वो हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास थीटा डिग्री में है। सो इसको सबसे पहले जो है वो रेडियन में लेके जाएंगे। रेडियन में ले जाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट। सो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 मिनट। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60। सो ये हमारे पास डिग्री आ जाएगा।
सो डिग्री में होगा, टोटल जो है वो डिग्री में होगा, तभी हम इसको पाई ओवर 180 से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस 0.5 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60.5 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो ये जो वैल्यू है, इसको थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेटर पे इसी तरह लिखते हैं जी, 60.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, या पाई की वैल्यू जो आप 22/7 या आप 3.142 भी पुट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू 1.056। सो ये हमारे पास जो आंसर आया, ये अब हमारे पास रेडियन में आया है। अब जो है हम फार्मूला लगाते हैं, वो नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। लेंथ हमने फाइंड करनी है, रेडियस हमारे पास 15 मिलीमीटर है, ये देखें ये दिया हुआ 15 mm, और थीटा जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई 1.056। सो 15 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं 1.056 से, सो ये हमारे पास आ जाएगा 15.84। सो L इज़ इक्वल टू 15.84, और इसका यूनिट क्या आएगा, mm, जो यूनिट हमारे पास रेडियस का था। सो ये हमारे पास जो है वो लेंथ आ गई r की। सो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का। सो ये जो है जी, ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड r व्हेन L इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 1/4 रेडियन। जी इसका पार्ट नंबर 1 है। सो थीटा जो है हमारे पास रेडियन में ऑलरेडी है, और ये जो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये आप लिख सकते हैं फार्मूला एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो एल है हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू आर जो है वो हमने फाइंड करना है, थीटा हमारे पास 1/4 है। सो क्योंकि रेडियन में है तो हमने पुट कर दिया। अगर हमारे पास ये डिग्री में होता तो सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते। अदरवाइज़ आप चाहें तो पहले फार्मूले से भी ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास एल इज़ इक्वल टू आर थीटा है, सो आर मल्टीप्लाई थीटा मल्टीप्लाई इसको इस साइड पे ले आए तो एल ओवर थीटा इज़ इक्वल टू आर। सो ये आपके पास डायरेक्ट आर फाइंड करने का फार्मूला है, आप इस तरह से भी इसमें वैल्यूज़ पुट करके जो है वो आर फाइंड कर सकते हैं। सो ये बेस्ट तरीका है, इसी से सॉल्व किया करें। सो मैं इसी मेथड को जो है वो रिकमेंड करता हूँ। सो ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू आर। ये हमारे पास 16 इज़ इक्वल टू आर, आर इज़ इक्वल टू 16। यूनिट जो है वो हमारे पास लेंथ वाला आएगा, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर जो है इसका यूनिट आ गया। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है ये इसका कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है जी, एल इज़ इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा को सबसे पहले रेडियन में लाना होगा, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन है जी हमारे पास, सो ये हमारे पास यहाँ से थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 भी कर सकते हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। दैन जो है पाई ओवर 180 पुट करके जो है इसको सॉल्व कर दें। सो इतना जो है मुश्किल करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट ऐसे ही इसको जो है वो लिख दें डायरेक्ट ही। सो 45 को जो है वो 180 पे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। सो ये हमारे पास आगे थीटा आ गया पाई ओवर 4, और ये आ गया अब हमारे पास रेडियंस में। अब जो है हम फार्मूला लगाते हैं, वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल हमारे पास 52 इज़ इक्वल टू आर फाइंड करना है, थीटा है पाई ओवर 4 डिवाइड है, इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आर। सो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखें 4 मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड बाय पाई। सो ये हमारे पास आ जाएगा 66.208। सो ये हमारे पास आर आ गया, आर इज़ इक्वल टू 66.208, और इसका यूनिट हमारे पास यही जो है लेंथ वाला यूनिट होगा सेंटीमीटर। सो ये सेंटीमीटर यहाँ पर लगा देंगे। अदरवाइज़ अगर आपको जो है कैलकुलेटर से पाई नहीं मिलता तो आप जो है पाई की वैल्यू जो है 22/7, तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.142 जो है वो पुट कर सकते हैं। तो 22/7 का भी बेसिकली आंसर जो है वो 3.142 ही होता है। सो ये जो है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके जो है वो दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर
फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंडेड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। सो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा, ये जिस तरह फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो ये इसके मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे, अदरवाइज जो है अगर आप इसको शॉर्ट सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि इसके 0.5 मार्क्स जो हैं वो घट जाएँ। सो इसलिए यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 12 मीटर। देन हमारे पास थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस। फिर आप लिखेंगे टू फाइंड हमारे पास क्या है जी, लेंथ ऑफ आर्क यानी एल जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन आ गया अब हमारे पास। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर हमारे पास 12 है, थीटा हमारे पास है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। सो 12 को जो है वो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 1.5, सो ये हमारे पास आ जाएगा 18। एल इज़ इक्वल टू 18, यूनिट उसके साथ वही आएगा जो रेडियस के साथ है, मीटर है तो यहाँ पर जो है हम मीटर लगा देंगे। तो ये जो है जी ये हमारे पास लेंथ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस है 10 मीटर। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पर गिवन डाटा में जो चीज़ मिल रही है वो तो लिखें, गिवन डाटा। तो रेडियस जो है ये हमारे पास 10 मीटर है। सो ये हमने लिख लिया, रेडियस जो है वो 10 मीटर है। उसके बाद हमें कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फाइंड क्या करना है उसको बाद में देखते हैं, उसके पहले जो है बाकी जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। तो इसमें कहा गया है कि अगर पॉइंट जो है, एक पॉइंट जो है उसमें जो चेंज आ रहा है वो 3.5 आ रहा है। तो क्या चेंज आ रहा है भाई, वो क्या वो डिग्री में है, एंगल है, क्या है वो, लेंथ है, क्या है वो हमें नहीं बताया गया। सो वो दोबारा आगे जो है वो एक छोटा सा जो है वो पॉइंट दिया गया है हमें। 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई। तो 7 पाई है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास थीटा है रेडियन में। सो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई रेडियंस। तो ये हमें खुद ही बता दिया गया कि भाई इसकी वैल्यू ये है। सो वैल्यू हमें जब दी गई है सो वो हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब जो है यहाँ पर हमें कहा गया कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग, यानी एक पॉइंट से जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है दूसरे पॉइंट तक। तो वो हमारे पास आर्क होता है, आर्क लेंथ होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास फाइंड करना है। सो बेसिकली पिछले क्वेश्चन की तरह है, वही डाटा है सारा, थोड़ा सा इसके जो है वर्ड्स में थोड़ा सा चेंज है, इसकी वजह से क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था। सो इसको जो है सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन है जी इसका, वो नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर क्या है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई थीटा क्या है हमारे पास 7 पाई। सो एल इज इक्वल टू, ये हम 70 को जो है वो पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप इसको जो है वो इजीली लिख सकते हैं। इसका एक और जो है बहुत ही आसान सा मेथड है, आप यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई करें 7 से, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से, तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। सो 7 से 7 कैंसिल, एल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 22, एल इज इक्वल टू 220। सो ये भी ठीक है, अदरवाइज जो है आप 7 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास 22 आएगा, या आप 10 मल्टीप्लाई 7 पाई करेंगे तब आपके पास 220 आएगा। सो एल के साथ यूनिट क्या होगा, वो हमारे पास जो हमारे पास रेडियस का होगा, रेडियस का यूनिट मीटर है तो एल का यूनिट भी मीटर ही आएगा। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। सो ये जो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। सो एक क्लॉक है जिसके जो है जिसकी जो मतलब उसकी जो सुइयाँ हैं, जो हैंड्स एंड मीन सुइयाँ या नेडल्स जो हैं वो हमारे पास 3 o'clock पे हैं। सो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा। सो ये इसके बेसिकली दो हैंड्स हैं और इनके दरमियान एंगल जो है वो हमने बताना है। सो यहाँ तो क्वेश्चन दिया गया है, ये मैंने एक क्लॉक जो है वो खुद बना लिया। आपने इस तरह से जो है वो एक सर्कल बना के इस तरह से एक क्लॉक बना देनी है। तो यहाँ पर 3 है और ये 12 है, तो ये हमारे पास 3 o'clock की शेप आ गया। अब यहाँ पर सोल्यूशन हम लिखेंगे, सोल्यूशन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, पहले तो जो क्लॉक बनाई है वही लिख दें, एट 3 o'clock
द मिनट हैंड विल बी एट 12, ये पहले मिनट लिख लें, द मिनट हैंड विल बी एट 12 एंड आवर हैंड विल बी एट 3। सो जो मिनट हैं वो हमारे पास 12 पे हैं, जो आवर्स हैं वो हमारे पास 3 पे हैं, तो ये लिख दें द मिनट हैंड विल बी एट 12 एंड आवर हैंड, ये जो आवर है अब आवर लिखेंगे, आवर हैंड विल बी एट, विल बी आएगा, विल बी एट 3। सो ये हमने लिख लिया जी कि एट 3 o'clock द मिनट हैंड विल बी एट 12, जो मिनट हैं वो 12 पे हैं, एंड आवर हैंड विल बी एट 3, जो आवर जो है वो हमारे पास 3 पे हैं, तो लिखेंगे सो बिटवीन जहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आप देख लेंगे इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो यहाँ से देख लें कितना है। सो बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच विल बी 1 क्वार्टर, ये हमारे पास जो है 1 क्वार्टर के बराबर है, यानी कि इसको मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर जो हमारे पास सर्कल है, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाता हूँ और यहाँ तक लाइन लगाता हूँ, ये जो सर्कल है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सो हम जो है हम इसको 3 से 12 तक के ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम 1 क्वार्टर कह सकते हैं, यानी कि ये इसका 4th पार्ट है। सो हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो एरिया है 3 और 4 का, ये हमारे पास 1 क्वार्टर है। सो हम लिखेंगे सो बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच, सो बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच will be 1 quarter of the central angle of full circle, will be 1 quarter of central angle सो इस तरह से जो है जी आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, जिसकी वजह से जो है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ कोशिश करनी है 4 से 5 लाइनों पर जो है वो पैराग्राफ चला जाए। सो इसका जो है इतना शॉर्ट आंसर, वैसे तो इसका आंसर जो है वो 1 लाइन का है, लेकिन 1 लाइन पे जो है वो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इस तरह से जो है इसको थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग करना है। सो यहाँ पर लिखा है जी एट 3 o'clock द मिनट हैंड विल बी एट 12 एंड आवर हैंड विल बी एट 3। सो बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच विल बी 1 क्वार्टर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ फुल सर्कल, यानी कि ये जो इनके दरमियान हैंड्स के दरमियान ये जो हमारे पास एरिया है ये क्या है, ये 1 क्वार्टर है फुल सर्कल के एंगल का, यानी कि एंगल जो होता है हमारे पास टोटल जो एंगल होता है उसमें से जो है वो 4th पार्ट है, उसका चौथा हिस्सा जो है वो हमारे पास है। सो यहाँ पर लिखेंगे सो इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 360 डिग्री। सो ये जो है जी ये 4th पार्ट है किसका, 360 डिग्री का, तो इसको लिखेंगे जी हम 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 90 डिग्री। सो 90 डिग्री में इसका आंसर नहीं देना, वैसे तो हमें यहाँ से भी इसका शो हो रहा है कि ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। सो इस तरह जो है 90 डिग्री अगर आप लिख देंगे तो जो मार्क्स जो है वो पूरे नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए जो है इस तरह सोल्यूशन को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अब एंगल जो है वो हमारे पास हम रेडियंस में लिखते हैं। सो यहाँ पर 90 डिग्री को जो है 90 मल्टीप्लाई π/180 लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 90 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास π/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर है। इसके साथ जो है आप इसको रेडियन भी लिख सकते हैं, छोटा सा जो है वो रेडियन लिख दें। सो π/2 जो है ये रेडियन में हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। वैसे जो है वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो 3 और 12 के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दें। सो इससे ये है कि वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, और इससे जो कंसेप्ट है वो हमने नहीं बताया कि भाई ये 90 डिग्री कैसे आया। सो उसके लिए जो है इस तरह से आपको छोटा सा पैराग्राफ जो है वो लिखना पड़ेगा।
सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। ये हमारे पास आर्क है जी ए पी बी, ये आर्क है, इसकी जो है हमने लेंथ फाइंड करनी है और ये हमें जो है वो इक्वेशन दी गई है। सो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले ये रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आर इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एंगल है ये इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। वैसे अगर आप देख लें तो ये सर्कल का वही पिछले क्वेश्चन की तरह जो है वो एक क्वार्टर है। सो ये हमारे पास जो है 360 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वही हमारे पास जो है वो 90 जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री। और थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा डिग्री में है तो इसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। थीटा इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2। ये हमारे पास रेडियन में आ गया। देन जो हमने फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड हमारे पास क्या है जी, एल हमने फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो आपको पता है, हम कब से जो है इस पूरी एक्सरसाइज में हमने वही फार्मूला जो है वो यूज़ किया। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल हमने फाइंड करना है, आर हमारे पास है जी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा है हमारे पास पाई बाय 2। सो ये हमारे पास जो है 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। एल इज़ इक्वल टू 4 पाई। सो 4 को जो है वो पाई से मल्टीप्लाई करें या 22/7 से मल्टीप्लाई करें पाई की जो वैल्यू है। सो मैं 4 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ पाई से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.57। सो एल इज़ इक्वल टू 12.57 और इसका यूनिट जो है वो हमारे पास रेडियस वाला ही आएगा। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में ही होगा। सो ये जो है जी, ये हमारे पास लेंथ आ गया और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स आ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। तो इसमें हमें कहा गया है कि रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, आर्क की लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है और सेंट्रल एंगल जो है वो हमारे पास 84 डिग्री है। सो अगेन जो है उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा ये हमारे पास है जी, रेडियस इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा इज़ इक्वल टू है जी 84 डिग्री। सो इसको हम लिखेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो 84 को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और 180 से जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 84 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। सो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.47। सो यहाँ पर लिखेंगे 1.47। तो ये जो है थीटा हमारे पास आ गया रेडियंस में। अब जो हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ एल जो है वो हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। लेंथ हमने फाइंड करनी है, रेडियस हमारे पास हमें दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई रेडियंस जो है वो थीटा जो है वो रेडियन में हमारे पास 1.47 है। सो 12 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.47 से। सो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 17.64। एल इज़ इक्वल टू 17.64 और इसके साथ जो हमारे पास इसका यूनिट लगेगा वो रेडियस वाला ही होगा। रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में ही होगा। सो ये जो है जी, ये हमारे पास लेंथ आ गई क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। अब जो है अब हमें एरिया फाइंड करने का कहा गया है। इसका ए पार्ट है हमारे पास, ये हमें कोई एक डायग्राम दी गई है, यहाँ पे हमारे पास OPR है, यहाँ पे सॉरी इसके जो है वो डायग्राम में यहाँ पर ये हमारे पास रेडियस जो है इसका 6 सेंटीमीटर है। सो ये बेसिकली एक सर्कल का जो है वो एक सेक्टर उठाया गया है। सेक्टर की मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ से इसको अगर कंप्लीट करें तो ये हमारे पास बेसिकली एक सर्कल ही बनता है और ये सर्कल का एक जो है वो सेक्टर उठाया गया है। सो इसका जो रेडियस है हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन
गिवन डाटा जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है एंड थीटा जो है ये हमारे पास है जी 60 डिग्री। सो आपको पता है कि थीटा जो है वो हमारे पास रेडियन में होना चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 3। सो ये हमारे पास थीटा आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड यहाँ पर लिखेंगे जी, टू फाइंड क्या है जी हमारे पास एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है। सो इसका सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन एरिया ऑफ द सेक्टर, फार्मूला है जी हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2r² थीटा। सो ये फार्मूला जो है एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आपको एरिया का फार्मूला बताया था, ये आपने याद करना है। सो ए इज इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। सो 6 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि आर स्केयर है तो 6 का स्केयर, और थीटा है हमारे पास पाई ओवर 3, तो इसको लिखेंगे पाई ओवर 3। सो ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6 का स्केयर 36 मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। सो ये हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सो 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 6 पाई। सो ए इज़ इक्वल टू 6 को जो है वो पाई से मल्टीप्लाई करें, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं हम पाई से तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.85। सो ये हमारे पास आ गया 18.85। ये हमारे पास एरिया आ गया। इसका यूनिट क्या होगा, जो यूनिट हमारे पास रेडियस का होगा उसका स्केयर जो है वो हमारे पास एरिया का यूनिट होगा। यानी ये हमारे पास सेंटीमीटर है, रेडियस का यूनिट जो है सेंटीमीटर है। सो एरिया का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर रेडियस हमारे पास मीटर होगा तो एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर रेडियस हमारे पास किलोमीटर होगा तो एरिया जो है वो किलोमीटर स्क्वायर होगा। सो उसके यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो वो हमारे पास जो है एरिया का यूनिट बन जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर है। देन इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। सो ये इसका पार्ट नंबर बी है जी हमारे पास। इसमें हमारे पास एंगल जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो हमारे पास रेडियस है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी देखें तो यहाँ से जो है इसको, ये हमारे पास सर्कल का जो है वो सेंटर होगा। सो यहाँ से अगर इसको इस तरह से घुमा के लेके आए तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा सर्कल ही है, और ये उसका एक सेक्टर है। सो सेक्टर का एरिया हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसके जो है हमारे पास रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो है हमारे पास थीटा है जी 45 डिग्री। सो थीटा इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर ये हमारे पास आ जाएगा जी 4। सो पाई ओवर 4 जो है ये हमारे पास थीटा आ गया रेडियन में। इसके साथ जो है वो आप रेडियन भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो रेडियन में थीटा आ गया। देन जो है हमने यहाँ पर लिखना है जी टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करने का कहा गया, टू फाइंड। सो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया जो है वो हमने फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर ये हमारे पास होता है ए के इक्वल और 1/2r² थीटा। सो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। यहाँ पर इस फार्मूले में जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू 20 स्क्वायर आ जाएगी। थीटा जो है वो हमारे पास पाई ओवर 4 है। देन इसको लिखते हैं जी एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 20 का स्केयर जो है वो हमारे पास 400 होता है, या आप इसको ऐसे 20 मल्टीप्लाई 20 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई पाई बाय 4। 400 लिखिए या 20 मल्टीप्लाई 20 लिख दें। सो अगर इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 जो है ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और इस तरह ये जो 4 है इससे ये हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा। सो इस तरह जो है ये जो है डिवाइड करना ईजी होगा। अदरवाइज़ अगर आप 400 लिख देंगे सो भी वही बात है, 400 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। सो एरिया इज़ इक्वल टू 50 पाई, 10 मल्टीप्लाई 5 50 पाई। सो 50 को जो है वो पाई से मल्टीप्लाई करें, 50 मल्टीप्लाई पाई। सो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया इज़ इक्वल टू 157.08।
सो ये हमारे पास एरिया आ गया। इसका यूनिट क्या आएगा, जो हमारे पास रेडियस का यूनिट होगा उसका स्क्वायर लेंगे। सो ये हमारे पास एरिया का यूनिट आ जाएगा। उसी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो एरिया का यूनिट आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया एरिया। और क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उसके जो है वो दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। एरिया फाइंड करना है सेक्टर का जिसका सेंट्रल एंगल 20 डिग्री है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, और उसका रेडियस जो है वो हमारे पास 7 मीटर है। सो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा, जो डाटा हमारे पास दिया गया है, गिवन डाटा उसमें हमारे पास सबसे पहले दिया गया, एक हमारे पास रेडियस दिया गया है 7 मीटर। दैन हमारे पास एंगल दिया गया है 20 डिग्री। एंगल आपको पता है हमें रेडियन में चाहिए होता है, तो 20 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 9। सो ये हमारे पास आ गया रेडियन में, एंगल आ गया। दैन फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड। सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड हमने क्या करना है, एरिया हमने फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने याद करना है। सो ए इज इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू हमारे पास 7 स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा है हमारे पास पाई ओवर 9। सो ये हमारे पास आ गया जी पाई ओवर 9। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई पाई ओवर 9। सो ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सबको इसी तरह जो है वो कैलकुलेटर में लिखते जाएं। सबसे पहले 49 लिखते हैं, 49 मल्टीप्लाई पाई और डिवाइडेड बाय 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास है जी 18, तो डिवाइड में 18 करें। सो इस तरह से जो है आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 49 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से जो है इसको डिवाइड करेंगे। सो ये हमारे पास 8.55 आ जाएगा इसका आंसर। सो एरिया इज इक्वल टू 8.55 मीटर। और हमारे पास जो है वो रेडियस का यूनिट क्या है, रेडियस का यूनिट हमारे पास मीटर है। सो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारे पास एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कंप्लीट हो गया। सो ये जो जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट। सहर जो है वो एक स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज़ ऑफ द शेप शोन शेड इन द डायग्राम। के इस पैनल, इस स्कर्ट का जो पैनल है वो कह रहे हैं कि डायग्राम में जो शेड की सूरत में जो है वो दिया गया है। तो शेड में देखते हैं, यहाँ पर ये जो है ये हमें शेड में दिया गया है। तो देखें ये बेसिकली एक स्कर्ट टाइप ही है जिसको जो है वो फ्रॉक भी कहते हैं। तो देख लें कि ये फ्रॉक टाइप ही है। अब हमें कहा गया है कि हाउ मच मटेरियल, मटेरियल मींस क्लॉथ यानी कपड़ा, इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, के इस पैनल के लिए जो है वो कितना कपड़ा जो है वो रिक्वायर्ड होगा। सो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है इसका थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये हमारे पास एक सेक्टर नहीं है, दायरे का सर्कल का एक सेक्टर नहीं है ये हमारे पास। वो अगर हम इसको जैसे इस तरह से अगर हम इसको जो है ऊपर से इसके लेके आए तो ये हमारे पास देखें बेसिकली एक सर्कल बन जाएगा, और ये उसका एक सेक्टर है। इस सेक्टर का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर। ये टोटल इसका रेडियस है, 56 भी और 10 भी। तो ये टोटल करेंगे तो ये इसका रेडियस है, और ये इसका एंगल है 80 डिग्री। और इसी तरह अगर देखें तो एक और सेक्टर भी है इसी शेप में जो नज़र आ रहा है। यहाँ से देखें, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक। सो अगर इसी को इसी तरह से इस तरह घुमा के ले आए तो ये भी हमारे पास एक सर्कल नहीं बन जाएगा, और सर्कल का एक सेक्टर नहीं है ये। तो इस सेक्टर का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालें, ये जो पूरा सेक्टर है इसका एरिया निकालें, और फिर इस सेक्टर का एरिया निकालें, सो इस पूरे सेक्टर में से ये वाला सेक्टर अगर हम माइनस करेंगे तो बाकी का जो हमारे पास शेड वाला हिस्सा रह जाएगा वो हमारे पास जो है वो स्कर्ट नहीं आ जाएगी। स्कर्ट का जो हमारे पास मटेरियल है वो नहीं आ जाएगा, स्कर्ट का मटेरियल जो लगेगा। सो यही काम हम करेंगे कि हम यहाँ पर इसको पूरे को रेडियस को लेंगे, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एक सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, पूरे सेक्टर का ये एरिया आ जाएगा जितना भी पूरा सेक्टर है। उसके बाद ये हम स्मॉल सेक्टर जो है इसका एरिया निकालेंगे। सो स्मॉल सेक्टर का एरिया बिगर सेक्टर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी जो हमारे पास एरिया बचेगा वो हमारे पास मटेरियल होगा स्कर्ट के लिए।
सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं जी R1 हमें दिया हुआ है, R1 हम इसको नाम दे देते हैं जी, ये हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर। देन जो हम इसको R2 का नाम दे देते हैं, तो ये है हमारे पास 56 सेंटीमीटर। और थीटा हमें दिया हुआ है, थीटा हम लिख लेते हैं जी, ये है हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थीटा जो है डिग्री में है, तो इसको सबसे पहले रेडियन में लेके आएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। ठीक है जी। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, थीटा को ये सॉरी 80 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 जो है, इसको अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन आ जाएगा 1.39। सो यहाँ से जो है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास कैलकुलेटर है जी, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ 80 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो ये देखें, ये हमारे पास 4/9 पाई है। अगर इसको मैं पॉइंट्स में लेके जाता हूँ तो 1.396 है। सो अगर 6 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास 40 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। सो अगर इसका मैं यहाँ पर थीटा जो है इसको 1.4 रेडियन लिख देता हूँ। सो अगर मैं इसको 1.4 रेडियन लिखूँगा तो जब हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास बहुत ही डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको जो है वो बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है हम एक साइड पे लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 1.4 रेडियन, लेकिन हम ये रेडियन यूज़ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा आंसर जो है वो जो है बहुत चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, हम इसको इसी तरह लिखेंगे एज इट इज़ 4/9 पाई। सो इसको जो है डायरेक्ट इसी तरह लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 4/9। पॉइंट्स में लेके जाएंगे तो अगर आपने पॉइंट्स में लिखना है तो ये वाली पूरी वैल्यू लिखना होगी, 1.39626340 तक ये लिखना होगा, और इसके अगर 2 भी शायद लिखना पड़े। सो अगर आप इसमें से कुछ वैल्यू मिसिंग करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। वो कैसे होगा तो वो हम आगे जो है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है अभी तक के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान में रखें। तो अगर अभी बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं इसको दोबारा जो है वो बताऊँगा। सो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर, रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी R, कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये हमारे पास R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। सो R इज इक्वल टू R1 हमारे पास 10 है, प्लस R2 हमारे पास 56 है। सो कैपिटल R इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 66 सेंटीमीटर। सो ये आ गया हमारे पास कैपिटल R। देन जो है हम रेडियस फाइंड करते हैं स्मॉलर सेक्टर का। रेडियस हमारे पास होगा तभी तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकेंगे ना। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R1। सो R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास जो स्मॉलर सेक्टर है उसका जो रेडियस है इसको हमने R1 का नाम दिया था। सो ये वाला रेडियस आएगा स्मॉलर सेक्टर का, और कैपिटल रेडियस जो है बिगर सेक्टर का जो हमारे पास रेडियस आएगा वो हमारे पास जो है ये पूरा आएगा 56 एंड 10। तो ये पूरा जो है इसको हमने 66 सेंटीमीटर लिख दिया, और स्मॉलर रेडियस जो है सेक्टर का वो हमारे पास आ गया जी, रेडियस आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, हमने एरिया फाइंड करना है। जोनों का जो है वो अलग अलग एरिया फाइंड करते हैं। बस आपने R की वैल्यू जो है वो याद रखनी है कि R की वैल्यू हमारे पास कैपिटल R की 66 है और स्मॉल R की जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसको जो है हम देन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A1, पहले एरिया जो है वो हम A1 फर्स्ट, पहले एरिया को A1 का नाम दे देते हैं जी, A1 जो है ये हमारे पास एरिया ऑफ बिगर सेक्टर आ जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। सो एरिया का फार्मूला आपको पता है 1/2 R² थीटा है, तो ये हमारे पास कैपिटल R² थीटा होगा, क्योंकि हम जो है वो बिगर सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो बिगर सेक्टर का रेडियस लिखेंगे, बिगर सेक्टर का रेडियस हमारे पास कैपिटल R²। सो यहाँ पर जो है हम 1/2 और R की वैल्यू जो है वो हमारे पास रेडियस 66 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर लेंगे, और थीटा जो है थीटा हम यहाँ पर पुट करेंगे 4π/9। 4π/9 जो है यहाँ पर हम पुट करते हैं 4π/9।
देन जो है इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इस वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिखें 66 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से पाई की जो है इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमको हमें इसको सॉल्व करना जो है वो ईजी होगा। 1/2 66 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है जी। सो ये सॉरी यहाँ पर 4/9 आएगा। 4/9 मल्टीप्लाई 22/7। सो ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेटर पर लिख लें। 66 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22। सो ये सारे जो मल्टीप्लाई में थे वो आगे 66 66 4 22। अब हम इसमें डिवाइड में जो है वो लिखते हैं। डिवाइड में हमारे पास 2 है, डिवाइड में हमारे पास 9 है, डिवाइड में हमारे पास जो है वो 7 है। सो ये सारे डिवाइड वाले आ गए डिवाइड में। सो ये हम इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया 3042.28। सो ये जो है जी ये हमारे पास इसका जो आंसर आया 3042.28। अब जो दूसरी चीज़ है जो पहले मैंने आपको कहा था कि 1.4 रेडियन, ये जो हमारे पास इसको भी जो है इसको भी हम रेडियन कहेंगे। ये भी हमारे पास थीटा जो है वो रेडियन में ही है। सो अगर हम थीटा को 1.4 रेडियन पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। सो थीटा को अब यहाँ पर इसकी जगह जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ में आपको ये चेक करवा देता हूँ। 1/2 66 स्क्वायर और इसके साथ जो थीटा है वो 1.4 रेडियन रखेंगे। सो अब लेते हैं हम 66 का स्क्वायर और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 एंड डिवाइड करते हैं हम 2 को। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ गया 3049.2 और यहाँ देखें आंसर क्या है 3042.28। सो कितना जो है वो फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 9 है। वो किस वजह से कि 3 9 की वजह से वो जो 1.4 जो हमने लिखा है उसके साथ जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ थी इसकी जो वैल्यू जो हमारे पास 4π/9 की जो वैल्यू 4π/9 को हमने चेक किया तो 1.39 और 5 से आगे और इसी तरह जो है आगे सम तो वो जो है वो पॉइंट्स वाली वैल्यू जो हमने उसको राउंड ऑफ किया। सो सिर्फ एक पॉइंट को राउंड ऑफ करने से देखें आंसर जो है वो 3042 से 3049 पर चला गया क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी है 66 एंड 66। सो अगर इस तरह की बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पर आपने जो है वो पाई की वैल्यू पहले नहीं निकालनी है, आपने लास्ट में जाकर जो है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 22/7 पाई की वैल्यू पुट करके सो इस तरह से इसका आंसर जो है वो लिखना है तो जो आपका आंसर है वो क्योर होगा। अदरवाइज जो इस तरह से इतना डिफरेंस आंसर में आ जाएगा। सो पॉइंट से पहले ही देख सकते हैं कि आप कितना डिफरेंस आ रहा है सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। सो इस वजह से जो है मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन में जो है ये आपने याद रखना है कि स्पेशल इस क्वेश्चन में आपने थीटा पॉइंट में नहीं, आपने डिवाइड की फॉर्म में 4π/9 यानी पाई में ही आपने थीटा जो है वो लिखना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। सो ये हमारे पास A1 आ गया, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर आ गया हमारे पास A1 एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। देन जो है जी अब हम A2 फाइंड करते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जी। सो अब हम फाइंड करेंगे A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर इसके लिए हमारे पास 1/2 r² थीटा। अब जो रेडियस है वो हम स्मॉल रेडियस लगेंगे स्मॉलर सेक्टर के लिए। सो यहाँ से ये हमारे पास 1/2 A2 इज इक्वल टू 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास 10 थी स्क्वायर और थीटा हमारे पास 4π/9। यहाँ पर भी जो है वो पाई में पुट करेंगे क्योंकि अभी जो हमारे पास वैल्यू छोटी है 10 है तो इससे जो है वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि एक डिजिट का फ़र्क अभी भी पड़ जाए क्योंकि 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 से एक डिजिट का जो है इसमें भी फ़र्क आ सकता है। तो आप कोशिश करेंगे इसको 4π/9 ही पुट करें। सो 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। A2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 4/9 4/9 और पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई 22/7 ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। सो अब ये वैल्यूज़ जो है इस फार्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर में पुट करते हैं 50 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22 और डिवाइड में हमारे पास 9 डिवाइड में हमारे पास है जी 7। सो ये डिवाइड वाली दो वैल्यू आ गई और ऊपर वाली जो है वो मल्टीप्लाई में आ गई है। सो इसको जो है इक्वल प्रेस करते हैं तो 69.84। सो A2 इज इक्वल टू
69.84। इसमें भी हम वो वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। वैसे ही मैं आपको जो है वो चेक करवा देता हूँ कि इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। सो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से। 50 मल्टीप्लाई यानी कि 10 का स्केयर 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 54 पाई/9 की वैल्यू 1.4 रेडियन थी, तो 50 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया 70 और यहाँ पे हमारे पास आंसर है 69.84। सो इतना जो है वो इसमें भी फ़र्क आ रहा है। सो 84 से जो है इसमें कितना फ़र्क आ गया 70 तक जो है वो 0.16 का जो है वो हमारे पास इसमें भी फ़र्क आ रहा है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो कितना हमारे पास यहाँ पर 42 है और वहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल 48 या 49 जो है वो आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। तो इस वजह से जो है मैंने आपको कहा था कि पॉइंट्स में वैल्यू पुट ना करें। अब जो है अब हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्कर्ट, एरिया ऑफ स्कर्ट इज इक्वल टू A1 माइनस A2। A1 जो है वो बिगर सेक्टर का एरिया है और A2 जो है वो स्मॉलर सेक्टर का एरिया है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल बिगर सेक्टर में से जो स्मॉलर सेक्टर है उसको अगर हम माइनस करेंगे, उस एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्कर्ट का एरिया आ जाएगा। सो A1 माइनस A2 करेंगे तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू है हमारे पास 3042.28 माइनस A2 की वैल्यू 69.84। सो ये वैल्यूज़ जो हैं इनको इसी तरह जो है वो कैलकुलेटर में पुट करते हैं। 3042 माइनस 28 सॉरी माइनस 69.84। सो ये आप आंसर देख सकते हैं कि हमारे पास 2972.44। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2972.44। और अगर आप 1.4 जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, रेडियन में 1.4 पुट करते, सो यहाँ पर हमारे पास आंसर होता 297 मेरे ख्याल में तकरीबन 9 तक तकरीबन ये चला जाना था। 2979.44 इसका आंसर आना था। सो ये आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर आप जो है वो उसकी जगह 1.4 की जगह अगर आप 1.39 पुट करेंगे तो ये आंसर जो है वो 2952 पर चला जाएगा, तकरीबन 50 के राउंड अबाउट जो है वो चला जाएगा। सो ये आंसर में इतना डिफरेंस आ जाएगा अगर आप पॉइंट्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो आपने पॉइंट में वैल्यू नहीं पुट करनी, डिवाइड में पुट करनी है, तो ये इसमें डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। सो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल या रिक्वायर्ड क्लॉथ्स आप लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड मटेरियल लिख दें या रिक्वायर्ड क्लॉथ लिख दें, तो ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट आपने इसका लाजमी लिखना है। यूनिट मैंने अभी नहीं लिखा। सो यहाँ से जो है ये हम यूनिट देख लेंगे कि हमारे पास रेडियस का यूनिट क्या है। रेडियस का यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर। सो एरिया का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। A1 का यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, A2 का यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और जो हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल आया यानी एरिया जो आया है उसका यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन। एरिया फाइंड करना है, उसका सेंट्रल एंगल है π/5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। सो इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे गिवन डाटा, क्योंकि ये अब जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। सो इसको जो है थोड़ा सा लॉन्ग करने के लिए इस तरह के स्टेप्स जो हैं इसमें ऐड करेंगे। सो ये अब हमारे पास गिवन डाटा यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो है वो एंगल दिया गया है। सो थीटा इज़ इक्वल टू π/5 रेडियन। उसके बाद जो है जी रेडियस दिया गया है। सो r इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। टू फाइंड हमने क्या करना है जी, फाइंड हमने करना है एरिया। एरिया इज़ इक्वल टू फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन लिखेंगे या आप इसकी कैलकुलेशन लिख दें, कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। सो ये इसका कैलकुलेशन आ गई। यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर है हमारे पास, वी नो दैट एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 r² थीटा। सो एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 r की वैल्यू हमारे पास 10 स्क्वायर, थीटा हमारे पास π/5। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है इसका जो थीटा है वो हमारे पास रेडियन में ऑलरेडी है। अगर थीटा हमारे पास डिग्री में होता तो पहले इसको जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करते। अब क्योंकि रेडियन में ही दिया गया है तो इसलिए इसको डायरेक्ट जो है वो पुट कर देंगे।
सो 10 का स्केयर जो है वो 100 होता है, 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे यानी 5 मल्टीप्लाई 2 10, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। सो ए इज़ इक्वल टू 10 पाई, या आप इसको 10 को लिखें 10 मल्टीप्लाई 10। सो 10 को पहले 2 पे डिवाइड करें, 5 पे डिवाइड करें, एक 10 कैंसिल हो जाएगा, एक 10 आ जाएगा 10 पाई। सो अब जो है जी 10 पाई जो है इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें। इसको 10 को मल्टीप्लाई कर दें 22/7 से, या मल्टीप्लाई कर दें 3.142 से, या आप इसको मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट कैलकुलेटर में पाई से। सो मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पाई से जो है वो इसको कर दिया है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 31.4159, तो इसको लिख लेंगे 31.42। सो एरिया इज़ इक्वल टू 31.42 और इसका यूनिट आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो है जी ये हमारे पास एरिया है, क्योंकि रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर था तो इसका यूनिट जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। सो ये है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। कह रहे हैं कि किस एक एरिया है किसका, सेक्टर किसका है, सेक्टर का, अ सेंट्रल एंगल थीटा, जिसका सेंट्रल एंगल क्या है थीटा, इन अ सर्कल, सर्कल में है, ऑफ रेडियस 2 मीटर, जिसका रेडियस 2 मीटर है, यानी कि सेंट्रल एंगल थीटा है जिसका रेडियस 2 मीटर है और एरिया क्या है 10 स्क्वायर मीटर। तो दोबारा एक बार इसको गौर से पढ़ते हैं जी। द एरिया ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया है विद अ सेंट्रल एंगल थीटा, जिसका सेंट्रल एंगल थीटा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, जिसका रेडियस का, जिसका सर्कल का रेडियस जो है वो 2 मीटर है, इज़ 10 स्क्वायर मीटर, जो कि 10 स्क्वायर मीटर है। और 10 स्क्वायर मीटर क्या है, एरिया। एरिया कह रहा है ना कि एरिया जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास 10 स्क्वायर मीटर है, किसका, एक सर्कल का जिसका रेडियस और थीटा जो है वो दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड थीटा इन रेडियंस, थीटा जो है उसको रेडियंस में फाइंड करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास दिया गया है जी रेडियस r इज़ इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद हमें एरिया दिया गया है, एरिया कितना है जी 10 स्क्वायर मीटर। सो 10 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। देन यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने करना है थीटा, थीटा फाइंड करना है रेडियंस में, रेडियंस में थीटा जो है उसको फाइंड करना है। सो या इसमें आप या तो आप जो है इसमें एरिया का फार्मूला लगा दें या एरिया से जो है थीटा का फार्मूला ड्राइव कर दें, यानी कि ये हमारे पास एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। सो अगर यहाँ से अगर थीटा का फार्मूला ड्राइव करना है तो 2 डिवाइड है इस साइड पे आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a r स्क्वायर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा का फार्मूला पुट कर दें या आप जो है यही फार्मूला जो है इसको पुट कर दें, इन दोनों में से जो फार्मूला आप करना चाहें वो पुट कर दें। सो मैं फार्मूला ड्राइव नहीं करता ज़्यादातर, मैं जो फार्मूला है उसी को पुट करूँगा, उसी में से जो है हम इसका आंसर निकाल लेंगे जो हम कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लिख दें या आप इसका जो है वो सोल्यूशन लिख दें, एक ही बात है। सो यहाँ पर ये हमारे पास a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जो फार्मूला है वही मैंने लिख दिया। सो एरिया हमारे पास दिया हुआ है, कितना एरिया 10 इज इक्वल टू 1/2 r है हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा और थीटा हमारे पास थीटा आ जाएगा। सो ये हमारे पास 10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 4 हो जाएगा, या आप ऐसे कहेंगे कि 2 जो है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। या आप 2 का स्क्वायर ओपन करें 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो दोनों तरह ही आंसर जो है वो 2 आएगा। सो ये हमारे पास आ गया 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 10/2 5। अब 5 तो आ गया, तो ये क्या 5 डिग्री है या 5 रेडियंस है, क्योंकि हम फार्मूले में वैल्यू जो है वो थीटा की हमेशा रेडियंस पुट करते हैं, तो इसका मतलब है कि फार्मूले में जब भी आंसर आएगा वो हमारे पास रेडियंस में ही आएगा, वो डिग्री में नहीं आएगा। अगर हमें कहता कि डिग्री में बताएं तब हमें इसे दोबारा जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता, हम इसको करते 180 डिवाइडेड बाय पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करते। सो ये हमारे पास जो है वो डिग्री में चला जाता, तो ये हमारे पास ऑलरेडी ही रेडियन में होता है, तो ये हमें रेडियन में कहा गया था, तो रेडियन में इसका आंसर है। और हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।